ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप है ना। तो नेटवर्क टाइप क्या है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अगर आपका राउटर सिक्वेंशली कनेक्ट है तो ये क्या हुआ? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ये भी राउटर, जैसे ये हब एंड स्पोक टोपोलॉजी है। हब में एक मेन राउटर है और स्पोक में अलग अलग राउटर कनेक्ट है। तो ये जो राउटर आपस में कनेक्ट है, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क। तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये जो लाइन देख रहे हो, ये स्विच है। लॉजिकल डायग्राम में इसको इस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो स्विच से बहुत सारे राउटर कनेक्ट है, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क हो जाएगा। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है ये। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस कुछ इस तरीके से, स्विच कनेक्ट है, स्विच से राउटर। ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क है, तो जहां ब्रॉडकास्ट नेटवर्क क्रिएट होगा तो यहाँ पे डीआर और बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस होगा। डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। बाकी सब राउटर क्या होंगे? डीआर अदर्स राउटर। डीआर अदर्स राउटर। एक डेजिग्नेटेड राउटर होगा, एक बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर होगा। बाकी बचे हुए राउटर्स क्या होंगे? डीआर अदर्स राउटर। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट यस मल्टी सर। एक्सिस में आपका डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। ये पॉइंट टू पॉइंट सर नेटवर्क। डीआर क्या करता है? हाँ, मैं आगे बताऊंगा। है ना। ये सीरियल इंटरफेस कनेक्ट है, ये सीरियल इंटरफेस का साइन है। तो ये डीआर क्या बोलते हैं, ये इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, इसमें डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस नहीं होगा। सीरियल इंटरफेस में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। ये फुल स्टेट में आ जाता है। और राउटर में, जैसे ये दोनों राउटर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पे सीरियल इंटरफेस है, इसका सो आईपी ओएसपीएफ कमांड चलाओगे, सो आईपी ओएसपीएफ नेबर। तो देखो ये फुल स्टेट में है, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद में हाइफन लगा हुआ है। इस हाइफन का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, सीरियल इंटरफेस है ये। ठीक है। ये देखो, तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कमांड चलाओगे, तो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, तो देखो ये खुद भी बताएगा नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर। यस सर। और वही जब ईथरनेट में है तो नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है, क्योंकि स्विच कनेक्ट है उससे। एफ एच 0/0 स्विच से कनेक्ट है ना, ये वाला इंटरफेस स्विच से कनेक्ट है, इसलिए ये इंटरफेस नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट बता रहा है, और ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बता रहा है, क्योंकि सीरियल इंटरफेस से कनेक्ट है। और ये फुल स्टेट में है ना। अब राउटर, यस सर। अब चैलेंजेस क्या होता है? अगर ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क बना देते हो तो चैलेंजेस क्या होता है? ओएसपीएफ बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप यूज करता है ईथरनेट इंटरफेस पे। ईथरनेट इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूज करता है बाय डिफॉल्ट। ये क्या करता है? इन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सिस नेटवर्क वी आर फेस्ड बाय टू चैलेंजेस इन ओएसपीएफ इन्वायरमेंट। दो चैलेंजेस। मल्टीपल एडजेसेंसी होता है, दूसरा फ्लडिंग ऑफ एलएसए। ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा देखो, क्या बोलते हैं, इस राउटर का नेबरशिप इसके साथ भी क्रिएट होगा, इसके साथ भी क्रिएट होगा, है ना। इस राउटर का नेबरशिप इसके साथ भी क्रिएट होगा, इसके साथ भी क्रिएट होगा। अब सिंपल ये राउटर को देखो, ये इसके साथ भी नेबरशिप है, इसके साथ भी नेबरशिप है, इसके साथ भी नेबरशिप है, इसके साथ भी नेबरशिप। तो देखो बहुत सारे नेबर, जैसे यहाँ पे स्विच लगा दिया तो इसका नेबर यहाँ क्रिएट हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा। तो और लिंक स्टेट अपडेट वो इसको भी भेजेगा, वो इसको भी भेजेगा, ये इसको भी भेज देगा, ये इसको भी भेज देगा, ये इसको भी भेज देगा, और घूमते हुए ये इसको भी भेज देगा, ये इसको भी भेजेगा। तो वहाँ पे लूपिंग हो जाता है एडवर्टीजमेंट का, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का।
मल्टीपल लिंक स्टेट अपडेट लूप। यस सर। है ना? तो ये सब प्रॉब्लम आता है जब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है तो। अब अगर इस फ्लडिंग को कम करना है हमें, इस फ्लडिंग को, अनवांटेड फ्लडिंग जो हो रहा है, अनवांटेड नेबरशिप क्रेट जो हो रहा है, उसको कम करना है, तो डीआर इलेक्शन प्रोसेस कराना पड़ेगा। तो आपका जो नेबरशिप रहेगा वो डीआर और बीडीआर के साथ रहेगा, है ना? बाकी लोगों के साथ में टू वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है डीआर बीडीआर। क्लियर? जो मीन्स एक राउटर सिर्फ दो को वो भेजेगा नेबरशिप मीन्स। क्रिएट करेगा और नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट या अपडेट उसी को भेजेगा, बाकी लोगों को नहीं भेजेगा। ओके सर। है ना? और क्योंकि बाकी लोग डीआर अदर्स होंगे, तो अगर कोई डाउन होगा तब वो रोल परफॉर्म करेंगे, तो तब तक उनके पास में सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैं स्नेहा को जानता हूँ, है ना, प्रदीप को जानता हूँ, लेकिन करेंटली मेरे को स्नेहा से ही काम पड़ता है तो मैं उसके साथ ही कम्युनिकेट करूंगा। अगर स्नेहा उस कम्युनिकेशन में नहीं है तो प्रदीप को वो रोल दिया गया तो प्रदीप के साथ कम्युनिकेट करूंगा फिर। तो इस तरीके से होगा। ओके सर। ठीक है? तो लूप प्रिवेंशन है अनवांटेड नेबरशिप क्रिएट करना, और अनवांटेड लिंक स्टेट अपडेट जो भेजते हैं वो सब नहीं भेजता। तो अब एक डीआर बीडीआर हो गया। तो जितने भी डीआर अदर्स राउटर है उसके साथ डीआर और बीडीआर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, डीआर अदर्स के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है? तो डीआर राउटर ही डीआर अदर्स के साथ में कम्युनिकेट करेगा जब जरूरत पड़ेगा। तो ये डीआर बीडीआर इलेक्शन कब होता है? जब ओएसपीएफ का नेबरशिप बनते रहता है तब होता है, स्पेसिफिकली लास्ट फेज ऑफ टू वे नेबर स्टेट एंड जस्ट बिफोर द एक्स स्टार्ट स्टेट। तो जो हमने ओएसपीएफ का स्टेट पढ़ा था, डाउन इनिट टू वे एक्स स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग फुल, इतने स्टेट थे ओएसपीएफ के हमारे। यस सर। है ना? तो जो टू वे और एक्स स्टार्ट स्टेट होता है उन दोनों के बीच में डीआर बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होता है। तो वहां पे डीआर, ये टू वे और एक्स स्टार्ट के बीच में डीआर बीडीआर के इलेक्शन होता है, देन वो एक्स स्टार्ट स्टेट में जाता है। तो ऑल नेबर राउटर फॉर्म फुल एडजेसेंसी विद द डीआर एंड बीडीआर ओनली। तो जितने भी नेबर राउटर होंगे सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ में एडजेसेंसी क्रिएट करेंगे, डीआर अदर के साथ में नहीं करेगा, डीआर अदर के साथ में। ठीक है? डीआर राउट अदर राउटर विल नेवर अपडेट अदर राउटर इन द नेटवर्क। तो मैंने पहले भी बताया कि डीआर अदर राउटर कोई भी अपडेट सेंड भी नहीं करेगा, लिंक स्टेट अपडेट जो जाता है ना वो भी सेंड नहीं करेगा। क्लियर है? यस सर। अगर डीआर डाउन होता है तो बीडीआर जो है वो डीआर बन जाता है, और जो जितने भी डीआर अदर राउटर होते हैं उसमें इलेक्शन प्रोसेस होता है कि कौन बीडीआर बनेगा। तो सपोज ये डीआर अदर राउटर जो है वो बीडीआर बन गया, तो क्या बोलते हैं, डीआर बीडीआर के इन दोनों के साथ में फुल एडजेसेंसी बनेगा, नेबरशिप बनेगा, और इन्हीं लोग क्या बोलते हैं आपका लिंक स्टेट अपडेट सेंड करेंगे, डीआर अदर्स नहीं करेंगे किसी को भी। तो डाउन होने के केस में दूसरा रोल रिज्यूम करता है, बीडीआर डीआर बन जाता है, और दूसरे राउटर जो डीआर अदर है उसमें इलेक्शन प्रोसेस चलता है और वो बीडीआर बनता है। यस सर। ठीक है? ये देखो इसने भी बता दिया। अब डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? राउटर हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बिकम डीआर। तो जिसका प्रायोरिटी देखो, इसका प्रायोरिटी 200 है, इसका प्रायोरिटी 100 है, इसका 10 है, इसका 1 है, इसका 1 है। तो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा वो डीआर बन जाएगा, जो सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो बीडीआर बन जाएगा। ठीक है? अब जैसे ये डाउन हो गया तो ये बी डीआर बन जाएगा। अब इन तीनों में देखेगा कि किसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो इसका प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो ये बीडीआर बन जाएगा। क्लियर?
यस सर। डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 होता है, ठीक है। डिफॉल्ट सर ये प्रायोरिटी किस बेसिस पे दिए क्या हैं? बोलते हैं, प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली ओएसपीएफ सेट करता है अपने से। जब आप ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करते हो तो प्रायोरिटी सेट कर लेता है वो अपने से, तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। अगर आप फोर्सफुली उसको प्रायोरिटी दोगे तो उसको वो डीआर बना देगा, बीडीआर बना देगा। अभी देखो रुको, यस सर। मैं इस राउटर पे ही चलता हूँ। इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, इसमें देखो प्रायोरिटी कहीं पे सेट है, ये जैसे ओएसपीएफ इनेबल करे तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी सेट कर ली है, ठीक है। क्लियर। यस सर। और ये वहीं पे प्रायोरिटी सेट करता है, वहीं पे डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस करता है जहां पे ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क होता है ना। तो जो इथरनेट इंटरफेस होता है उसको डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क लेता है। यस करेक्ट। सर। सर ये फ्लड स्कैन लेंथ क्या है? ये बोल रहे हैं फ्लड क्यू लेंथ। ये नहीं सर, ये नीचे यहाँ पे। कौन सा है? ये स्कैन लेंथ। हाँ यहीं पे। हाँ, तो जो फ्लडिंग हुआ है ना, एलएसए का जो फ्लडिंग हुआ है या एलएसयू का अपडेट हुआ है, उसका क्यू बन रहा है। अगर क्यू बन रहा है तो वो कितने लेंथ का है वो बताता है आपको। मतलब यस सर। फ्लडिंग होते जा रहा है, फ्लडिंग होते जा रहा है, अब फ्लडिंग के बाद में क्यों होने लग गया, तो क्यों हो रहा है तो वो बताएगा, ठीक है। क्योंकि जब डीआर बीडीआर नहीं बनता तो वहां पे लूप मैकेनिज्म स्टार्ट हो लूपिंग स्टार्ट हो जाता है ना, तो बहुत सारा फ्लडिंग भेजना स्टार्ट कर देता है वो। अब हम ऊपर देखे थे, ये देखो यहाँ पे डीआर बीडीआर नहीं है तो क्या कर रहा है, सबके साथ नेबर बना रहा है, सबको लिंक स्टेट अपडेट भेज रहा है। ये इसको भी भेज दिया है, ये इसको भी भेज दिया, ये इसको भी भेज दिया। अब जब ये यहाँ से रिसीव हुआ तो ये इसको भी भेज दिया, ये इसको भी भेज दिया, और यहाँ से इसको रिसीव हुआ तो ये इसको भी भेज दिया, तो वही वही चीज बार बार घूम रहा है। अब ऐसी बहुत सारा हो जाएगा तो किसी के पास रिसोर्स कम पड़ेगा तो वो क्या करेगा, क्यू में करना चालू कर देगा ना उसको रिक्वेस्ट को। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रायोरिटी के बेसिस पे करता है। अगर प्रायोरिटी सबका, जैसे ये दोनों का प्रायोरिटी 1 हो गया तो अब इसका टाइम ब्रेकर क्या होगा, जो हाईएस्ट राउटर आईडी होगा वो डीआर बन जाएगा, सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी बीडीआर बन जाएगा। क्लियर। हमने यस सर। राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने का तरीका सीखा था, फिजिकल वाला, लूप बैक, देन मैनुअल एंट्री, राउटर आईडी हार्ड कोडेड। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है उस पे आपका, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 1 ले लेता है, क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में आपका ओएसपीएफ जो है ना, तो इस केस में तो कोई भी डीआर बीडीआर बनेगा ही नहीं, राइट। तो वो क्या, इसका टाई ब्रेकर क्या होगा कि ये दोनों राउटर में जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट होगा उसको डीआर बना देगा, और सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी को भी डीआर बना देगा। क्लियर है। यस सर। तो देखो ये सब का राउटर आईडी क्या है, प्रायोरिटी क्या है, 1 है। तो अब ये किसके बेसिस में डीआर बीडीआर बना रहा है, जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट है। तो देखो 4422335566, तो ये हाईएस्ट है, ये डीआर बन गया, ये भी डीआर बन गया। अब ये डीआर डाउन हो जाएगा तो ये डीआर बन जाएगा और ये वाला बीडीआर बन जाएगा, करेक्ट। क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट राउटर आईडी बन जाएगा। क्लियर है। यस सर। ये देखो, ये डीआर बीडीआर, ये डीआर अदर, ये डीआर अदर, ये डीआर अदर,
तो डी आर अदर बी डी आर के साथ नेबरशिप बनाएगा फुल, डी आर अदर डी आर के साथ में नेबरशिप बनाएगा फुल, डी आर बी डी आर आपस में नेबरशिप बनाएंगे फुल। लेकिन डी आर अदर आपस में फुल नेबरशिप नहीं बनाएंगे। ये लोग ओएसपीएफ स्टेट के टू वे स्टेट में रहेंगे। और टू वे स्टेट में क्या होता है, दोनों राउटर एक दूसरे का राउटर आईडी जानते हैं। याद आ रहा है कुछ ओएसपीएफ स्टेट जो पढ़े थे? टू वे स्टेट में दोनों राउटर एक दूसरे का सिर्फ राउटर आईडी जानते हैं। फुल स्टेट में सिर्फ कौन कौन होगा, डी आर बी डी आर आपस में होंगे, डी आर अदर बी डी आर के साथ में, डी आर अदर डी आर के साथ में फुल स्टेट में रहेंगे। ठीक है, तो अनवांटेड नेबरशिप क्रिएट, एडजेसेंसी क्रिएट नहीं होगा, और अनवांटेड लिंक स्टेट अपडेट नहीं जाएगा, एलएसए का फ्लडिंग नहीं होगा। यस सर। हाँ, इफ राउटर प्रायोरिटी इज जीरो इट कैन नॉट बिकम द डी आर और बी डी आर। तो अगर आपने राउटर का प्रायोरिटी जीरो सेट कर दिया तो डी आर बी डी आर वो बन ही नहीं सकता, फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा उसमें। तो प्रायोरिटी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी बाय डिफॉल्ट डालते हैं या अपने से नहीं हो बाय जाता डिफॉल्ट है? कैसे डालोगे, बाय डिफॉल्ट तो वन लेता है वो, बिना कुछ कॉन्फ़िगर करे। जब हम्म, ओएसपीएफ को ओएसपीएफ राउटिंग इनेबल करते हो आप, तो बाय डिफॉल्ट वन लेता है प्रायोरिटी को। बाय डिफॉल्ट थोड़ी डाला जाता है जीरो को, वो तो फोर्सफुली हार्ड कोडेड आप डालोगे। आप अगर आप चाहते हो कि ये राउटर डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना करे, तो इसका प्रायोरिटी जीरो कर दो। यस सर। ठीक है, डीआर बीडीआर इलेक्शन इज नॉट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब समझते हो? हाँ, नो सर। नो सर। ओके, तो प्रिमिटिव को मतलब समझाता हूँ। जैसे ये डीआर राउटर डाउन हो गया, ठीक है, तो बीडीआर क्या बन गया, डीआर बन गया। और यहाँ पे वापस फिर डीआर अदर्स, तीन डीआर अदर्स थे, ये तीनों डीआर अदर्स को फिर से चेक किया, और क्या किया कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाईएस्ट राउटर आईडी था उसको बीडीआर बना दिया। करेक्ट। अब ये वाला राउटर सपोज अप आ गया, लिंक डाउन था या राउटर का इंटरफेस खराब था या राउटर खराब था, जो भी था वो वापस ठीक हो गया, रिपेयर हो गया और अप आ गया। तो क्या ये वापस डीआर बनेगा? क्योंकि इसका प्रायोरिटी और क्या बोलना चाहिए आपका, अगर राउटर आईडी से सेलेक्ट हुआ है या प्रायोरिटी से सेलेक्ट हुआ है, तो हाईएस्ट तो यही है पूरे नेटवर्क में, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में। तो क्या ये वापस डीआर का रोल रिज्यूम करेगा? तो वो एसपीएफ के केस में नहीं होता, नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिमिटिव इनेबल नहीं होता इसमें, नॉन प्रिमिटिव फंक्शनैलिटी करता है। मींस जो राजा था वो अगर बीमार हो गया कुछ दिन के लिए, दूसरे को कार्यभार दिया गया था राजा बनने का, तो अगर ये ठीक होके वापस आता है तो ये वापस राजा की गद्दी में नहीं बैठ सकता, यही राजा है तब तक जब तक कि ये डाउन ना हो जाए। मतलब बीडीआर डाउन होगा तभी ये डीआर पुराना जो डीआर था वो तब वापस डीआर बना। क्लियर है? उसी को नॉन प्रिमिटिव फंक्शन बोलते हैं। अगर वो अपना रोल रिज्यूम कर लेता तो उसको प्रिमिटिव फंक्शन बोलते हैं। ओके। और अगर जैसे मींस बीडीआर भी वापस नहीं ले सकता, हाँ, कोई जैसे नहीं। मींस अगर ये डाउन हुआ बीडीआर, हम्म, तो ये जो डीआर है ये तो अपना रिज्यूम ले लिया, हाँ पर ठीक। ये बीडीआर भी ले लेगा नहीं वापस? लेगा, कोई नहीं लेगा। इसको भी फिर तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक बीडीआर यहाँ पर से वो लॉस ना हो जाए। ओके। ठीक तो है, तब तक ये वाला डीआर रहेगा और फिर एक छोड़ के ये वाला जो अदर है डीआर अदर, वो बीडीआर रहेगा। करेक्ट। यस सर। तो नॉन प्रिमिटिव फंक्शन समझ में है? रोल रिज्यूम नहीं कर पाते वापस अपना। अगर उसने अपना रोल लॉस किया, दूसरे को वो रोल मिल गया है, तो उसके वापस रिपेयर होने या ठीक होने या अप आने पे वो अपना रोल रिज्यूम नहीं कर पाता, चाहे उसका राउटर आईडी हाईएस्ट हो या प्रायोरिटी हाईएस्ट हो। और वो तब तक नहीं कर पाता जब तक आपका डीआर
वापस डाउन नहीं हो जाता या बीडीआर डाउन नहीं हो जाता। ठीक है। यस सर। इसी को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव फंक्शन। तो ये वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, DRBDR election is non-preemptive. When a better router enter the subnet, no preemption of the existing DR or BDR occur. If the router fail, other router will become DR and BDR, and the best router will not be a DR again until the current DR and BDR fail. Clear है? यस सर। ये किस टाइप का नेटवर्क है उसको चेक करना है तो सो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चलाओ। तो देखो ये फुल स्टेट में अगर यहाँ पे हाइफन आता तो सीरियल इंटरफेस होता वो, यहाँ पे डीआर बीडीआर या डीआर अदर लिख के आ रहा है तो ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क है, वहां पे स्विच लगा हुआ है या इंटरफेस आपका लैन इंटरफेस है। ठीक है। तो देखो डी और बी डी आर राउटर फुल स्टेट में, डी आर अदर राउटर टू वे स्टेट में। तो इसपे आपका जो स्टेट होता है वो स्टेट पे सेकंड टू वे स्टेट डाउन इनिट और टू वे होता है, जिसमें टू वे स्टेट कहने का मतलब जो इसका राउटर आईडी है वो अपने नेबर के साथ में दूसरे का राउटर आईडी को जानता है। क्लियर? यस सर। तो देखो सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस और इंटरफेस डाल दोगे तो यहाँ दिखा देगा राउटर आईडी, नेटवर्क टाइप क्या है, कॉस्ट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, कौन सी स्टेट में डीआर है कि बीडीआर है। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन सिंपल, जैसा हम राउटर उस पर प्रोसेस आईडी 1 डाल दिए और सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला रही, जितना नेटवर्क इस राउटर पे रहता है उसको एडवर्टाइज कर देते हैं। नेटवर्क एड्रेस, वाइल्ड कार्ड मास्क, एरिया और उसके बाद वो किस एरिया से बिलोंग करेगा। तो हमारा एरिया 0 के लिए हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का। क्लियर? यस सर। तो इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब ओएसपीएफ को ना कॉन्फ़िगर करने का एक और तरीका होता है। एक तो हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं राउटर ओएसपीएफ, है ना, और नेटवर्क लिख दिए, प्रोसेस आईडी लिख दिए, नेटवर्क लिख दिए, वाइल्ड कार्ड मास्क लगा दिए और उसका एरिया करके हम इस तरीके से भी इसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो हर इंटरफेस में जाते जाओ और हर इंटरफेस में आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी और वो किस एरिया से बिलोंग करता है वो इंटरफेस वो लिख दो। अभी हम एरिया 0 के लिए चला रहे तो एरिया 0। अगर हमने लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ये पूरा इंटरफेस एरिया 10 का है, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस, राउटर का ये वाला इंटरफेस एरिया 0 का है। तो इस राउटर पे जाओगे तो ये वाला इंटरफेस को एरिया 10 पे एडवर्टाइज कर दो, ये वाले इंटरफेस को एरिया 0 पे एडवर्टाइज कर दो, ये वाले इंटरफेस को एरिया 20 पे एडवर्टाइज कर दो, तो भी आपका राउटिंग हो जाता है। तो ओएसपीएफ वर्जन 2 पे राउटिंग करने के दो तरीके हैं ओएसपीएफ को। आइदर आप ये टेक्नोलॉजी यूज कर लो, अलग से राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर चले जाओ और उसका एडवर्टाइजमेंट करो, या तो इंटरफेस में चले जाओ और इंटरफेस में ही इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर दो। क्लियर है? यस सर। जूनिपर का राउटर यूज करोगे तो वो इस तरीके से ही एडवर्टाइजमेंट करता है, वो इस पे राउटिंग इसी तरीके से करता है, इस पैटर्न पे। सिस्को पे दोनों ऑप्शन होता है। ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। तो हम एक नेटवर्क तैयार करते हैं, ब्रॉडकास्ट टाइप नेटवर्क, और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। उसको साइड कर लेते हैं हम लोग, एक नया राउटर लेते हैं। ठीक है। यहाँ स्विच लगाते हैं, ये स्विच लगा लिए,
अब 3 अलग अलग राउटर और लगा देते हैं, चलो। ये ठीक है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करें। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो? यस सर, आ रही है। तो इस पे पहले नो लिख दिए, इनेबल कॉन्फ़िग टी। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, तो यहाँ पे सेम सबनेट का आईपी एड्रेस जाएगा सबके पास में, है ना? जैसे वहां पे क्या होता था, राउटर टू राउटर अलग अलग सबनेट का आईपी जाता था, यहाँ पूरा का पूरा सिंगल सबनेट का जाएगा, क्योंकि स्विच से कनेक्ट है। तो इससे कनेक्ट है, इसका मतलब कि पूरा सेम सबनेट सेम नेटवर्क में होंगे। तो मैं आईपी एड्रेस इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 ले लेता हूँ, 255.255.0 ले लेता हूँ, नो शट। ठीक है, अब यूजर इंटरफेस पे चलता हूँ, नो कर दिया, इनेबल कॉन्फ़िग इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.2 कर लेता हूँ इसको, 255.255.255.0। सेम सबनेट का आईपी डाल रहा हूँ मैं सब में। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.3 डाल दिया, 255.255.255.0, नो शट। ठीक है, अब इसमें चले गए, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.1.1.4 डाल दिया। ठीक है, 255.255.255.0, नो शट। क्लियर? तो अभी सब पॉइंट टू पॉइंट है। मैंने अभी ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल नहीं किया है, तो मैं इंटरफेस में जाता हूँ, इंटरफेस F0/0 मैं नया टेक्नोलॉजी से करता हूँ, इंटरफेस बेसिस उसको एडवर्टीजमेंट करता हूँ। ठीक है, तो आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी एरिया 0 हो गया इस राउटर पे। अब इस राउटर पे कर देता हूँ भाई। अब इससे एक बेनिफिट है कि आपको ये इंटरफेस के अंदर ही हूँ मैं, है ना, ये देख रहे हो, इस इंटरफेस के अंदर ही हूँ मैं, तभी ये इंटरफेस दिखा रहा है config.in, है ना। आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी एरिया 0। इससे बेनिफिट ये है कि आपको नेटवर्क एड्रेस क्या है, वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है, ये सब आपको नॉलेज नहीं है, तो भी आप काम कर सकते हो इसमें, है ना। यहाँ भी इंटरफेस में एडवर्टीज कर दिया। अब यहाँ चले जाता हूँ, ये भी इंटरफेस के अंदर ही हूँ मैं, F0/0 कॉन्फ़िग। तो यहाँ पे आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी एरिया 0। क्लियर है? यस सर। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चला के देखो, देखो नेबरशिप क्रिएट कर ली ऐसी, टू वे स्टेट में पड़ा है, डीआर अदर्स राउटर फुल स्टेट में चला गया। तो देखो इसमें ट्रांजिशन हो रहा है, देखो दिखा रहा है। तो डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस हुआ, है ना, वो डिटेल यहाँ पे आती है। क्लियर है?
यस सर। हर राउटर में देख सकते हो ऐसी आप। ये देखो, ठीक है, इस राउटर पे भी देखो। अब क्या बोलते हैं, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस देखो भाई, ये डीआर है, इसका प्रायोरिटी 1 है, तो किसके बेसिस पे कर लिया ये, राउटर आईडी के बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको देखते हैं, ये क्या है, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ये बीडीआर है, इसको भी राउटर आईडी के बेसिस पे कर लिया है, इसलिए डी आर अदर है और ये डी आर अदर है। क्यों डी आर अदर है, क्योंकि इसका आईपी वो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ये देखो, क्योंकि इसका आईपी राउटर आईडी जो है लोअर है। सबका प्रायोरिटी सेम है अगर आप देख रहे होगे तो, है ना। तो आपका मैं इस राउटर पे जाता हूँ और तो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चलाता हूँ, तो देखो 10.1.14 मतलब ये वाला राउटर, ये वाला राउटर आपका 1.4 जो है डीआर बना हुआ है इस पे, है ना। 10.1.1.4 ये वाला राउटर है, वो फुल है और वो डीआर है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीडीआर का तो ये रखा ही नहीं है, बाकी राउटर को डीआर अदर कर दिया है, 2 का राउटर और 1 के राउटर को। ठीक है, ये देखो, ये डीआर अदर है, ये डीआर अदर है। अब इस राउटर पे चलते हैं, तो ये 10.1.1.3 जो है बीडीआर है। ठीक है, बीडीआर है और डीआर अदर्स के साथ में नेबरशिप में रखा हुआ है, लेकिन उसको क्या है, फुल स्टेट पे रखा हुआ है। क्लियर है, डीआर अदर फुल स्टेट में है और बीडीआर जो है वो फुल स्टेट में है। अगर आप डीआर अदर राउटर पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ये देखो, ये डीआर और बीडीआर के साथ में डीआर अदर है, ये डीआर है, इसके साथ में फुल स्टेट में, ये बीडीआर है, इसके साथ में फुल स्टेट में है, ये डीआर अदर राउटर है, तो इसके साथ में टू वे स्टेट में, मतलब ये राउटर इस राउटर का राउटर आईडी जानता है, ये राउटर इस राउटर का राउटर आईडी जानता है, जबकि ये राउटर इस राउटर के साथ में फुल स्टेट में और फुल स्टेट में, मतलब कि पूरा का पूरा डेटा एक्सचेंज कर रहा है और डेटाबेस जो एक्सचेंज किया उसको पूरा मेंटेन कर रहा है। क्लियर। अब जैसे ये यस सर। ये जो है आपका डीआर बीडीआर में तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए, ये दोनों डीआर अदर बन गए, ये दोनों राउटर आईडी के बेसिस में ये डीआर बन गया, हाईएस्ट आईपी एड्रेस था उसके कारण वो राउटर आईडी बन गया, तो ये डीआर बन गया, ये भी डीआर बन गया। मैं चाहता हूँ ये डीआर बने, तो मैं इसका प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस एफ 0/0 प्रायोरिटी आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी आप 5 डाल दो, 0 से ऊपर हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो भाई, सो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, ये डेजिग्नेटेड राउटर बना क्या, इसका प्रायोरिटी 5 सेट हो गया, नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है, राउटर आईडी भले इसका 2 है, लेकिन टाइम लगेगा इसको चेंज होने पे, अभी भी डीआर अदर दिखा रहा है। ये देखो, ये एडजेसेंसी विथ नेबर डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर दिखा रहा है, लेकिन चेंज क्यों नहीं हुआ। इसको ना, ये वो है क्या बोलते हैं, आपका सिमुलेटर है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सेव करके, अदरवाइज वो आपका वो होता रियल टाइम,
तो वो राउटर आईडी को देख के ले लेता, या प्रोसेस आईडी क्लीन कर देते अपन, गलती कर गए, क्लियर आईपी ओएस पे प्रोसेस आईडी कर देते तो भी ले लेता। तो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखो ये एसटीपी का स्टेट क्रॉस कर रहा है ना, 52 सेकंड लगेगा, उसी के बाद आ पाएगा। ये देखो एक्स स्टार्ट स्टेट पे गया, लोडिंग एक्स एक्स स्टार्ट, ये देखो डीआर इलेक्शन प्रोसेस हुआ, ये आ गया। तो देखो ये वाला राउटर आपका डीआर राउटर बन गया। सो आईपी ओएसपीएफ नेबरशिप बन गया। अब इंटरफेस पे जाके देखो, है? अभी भी डीआर अदर क्यों दिखा रहा भाई?